नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पुल टॉक। आज दिल्ली में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के बाद हालात बने हैं, उसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूँगा, जिसमें आप समझ पाएंगे कि सिटिंग सीएम को भी हराने के बाद कई विधायकों को कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया। प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया है और ये बात कही जा रही है कि उन्हें भी सीएम बनाया जाना चाहिए। हालांकि केजरीवाल ने खुद सिटिंग सीएम शीला दीक्षित को चुनाव हरा करके मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन उसके बाद मनोज तिवारी ने भी शीला दीक्षित को कई बार वहां पर चुनाव हराया। आइए चलते हैं पंजाब। चरणजीत सिंह चन्नी वहां पर मुख्यमंत्री थे, दो सीटों से चुनाव लड़ते हैं और दोनों भदौड़ और चमकौर सीट से वो हार जाते हैं। उन्हें एक नए राजनीतिक व्यक्ति ने चुनाव हरा दिया, लेकिन उन्हें आम आदमी पार्टी ने कोई बड़ा पद नहीं दिया। चमकौर साहिब में पटकनी देने वाले डॉक्टर चरणजीत सिंह पेशे से डॉक्टर थे। चंडीगढ़ पीजीआई में सर्जन के पद पर काम कर चुके थे। 60 साल उनकी उम्र थी, लेकिन उन्होंने खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव में हरा दिया। वहीं 35 साल के उगे के सियासत में आने से पहले मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर काम करते थे। उन्होंने भी खुद सीएम चन्नी को चुनाव में हरा दिया और दोनों किसी बड़े पद पर नहीं हैं। ये बात पंजाब की है और अभी फिलहाल का ही मामला है, इसलिए लोगों को याद बनी रहेगी। अब चलते हैं पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी और खुद सारी सीटों पर टीएमसी चुनाव जीतती है, लेकिन ममता बनर्जी को उन्हीं के शागिर्द रहे शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में चुनाव हरा दिया। और क्या अब ये बात पूछी जानी चाहिए, क्या शुभेंदु अधिकारी को भाजपा ने कोई बड़ा पद दिया है? नहीं, उन्हें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है, जबकि कहा जा रहा था कि उन्हें दिल्ली ये तमाम जगहों पर बड़ी पदों पर रखे जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया और चुनाव हारे और कहानी खत्म हो जाती है। कुछ ऐसी कहानी सिक्किम की है। 73 साल के पवन चामलिंग ने जब 2 सीटों से चुनाव लड़ा, चेकबुंग और पोखलोक से, दोनों पर उन्हें हार होती है और उन्हें युवा व्यक्ति ने चुनाव में हरा दिया। प्रेम सिंह तमांग अब वहां पर सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि उनकी पार्टी थी और उन्हें खुद ही सीएम बनना था, इसलिए वो बन गए। दोनों सीटों पर पवन चामलिंग की हार हुई और ये कहानी वहीं पर खत्म होती है। चलते हैं उत्तराखंड की तरफ। उत्तराखंड में 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, लेकिन कोट द्वार से ही खंडूरी चुनाव हार गए थे। उन्हें कांग्रेस के सुरेंद्र नेगी ने चुनाव में 4623 वोटों से हरा दिया था। खंडूरी के हराने के बाद क्या सुरेंद्र नेगी को बड़ा पद मिला? संभव नहीं था। वहीं हरीश रावत भी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे, हरिद्वार ग्रामीण और किच्छा से। दोनों सीटों पर वो चुनाव हार गए थे और जिनको हराने वाले यतीश्वरानंद को क्या कोई बड़ा पद मिला? नहीं मिला। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जो हरा के आया हो और उसे मिला हो, कोई बड़ा पद मिला हो। राजेश शुक्ला ने दूसरी सीट से किच्छा से हरीश रावत को हराया, उन्हें भी कोई बड़ा पद नहीं मिला, विधायक ही रह गए। वहीं अगर बात करते हैं पुष्कर सिंह धामी की, तो पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से हार मिली और भुवन चंद कापड़ी ने वहां 6000 वोटों से उनको हरा दिया। क्या कांग्रेस ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया? नहीं बनाया। ये कोई बड़ा खेल नहीं है। ऐसे कई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनाव हारते रही हैं। इंदिरा गांधी को भी जिसने हराया था, क्या उसे बड़ा पद मिला? नहीं मिला। तो ये कोई एक पैरामीटर नहीं है कि चुनाव हराइए और सीधा जो है आप मुख्यमंत्री बन जाइए। पार्टी तय करती है, डिसीजंस होते हैं, उसके हिसाब से सारी चीज़ें तय की जाती हैं। तो जिस तरीके से दिल्ली में हुआ है, इसके पहले बहुत सारी कहानियां हो चुकी हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कोई मुख्यमंत्री नहीं हैं, उन्हें हराने से कोई बड़ी बात हो रही हो, लेकिन सीट चूंकि अरविंद केजरीवाल की थी, इसलिए माहौल पूरा बनाया जा रहा है। रिपोर्ट कैसी लगी जरूर बताइएगा। देखते रहिए पोल टॉक। धन्यवाद।